वेलकम टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग मी ऑन स्पीक इंग्लिश गुरु। गाइस दिस इज राज। गाइस हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है मॉडल की। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड टेंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फॉर यू। गाइस इस समय हम मॉडल के अंदर जो आप मॉडल्स है हमारा इंग्लिश के अंदर, जिसको बोलते हैं मॉडल वर्ब, इसके अंदर हम जान रहे हैं इस समय कि जब भी हमें कोई ये कहना पड़े कि हमें कोई काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो गाइज उसके लिए हमने रखा है यहाँ पर विल हैव टू। जब भी हम विल हैव टू का यूज करेंगे तो डेट मीन्स आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में करना होगा, कोई भी काम ऐसा जो मजबूरी बनना होगा, कंपल्सन होगा, जो फ्यूचर में आप करेंगे। आज के बाद या इस क्षण के बाद जो भी आप काम करेंगे और उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वहाँ पर अब विल हैव टू का यूज किया गया है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी हैड टू का, हैव टू का, हैज टू का यूज बता चुका हूँ। जो हैज टू और हैव टू का यूज होता था वो प्रेजेंट में होता था, हैड टू का यूज पास्ट में होता था। गाइस फ्यूचर के लिए हमने रखा है विल हैव टू। जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में करना पड़ेगा या फिर करना होगा, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, वर्ड आएंगे, वहाँ पर आप विल हैव टू का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल के थ्रू जानते हैं किस तरीके से हमारा सेंटेंस आएगा जब हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। देखिए हमने पहला एग्जांपल लिया यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है कि उसे खाना खाना पड़ेगा, यानी कि उसका मन नहीं है खाने का बट लेकिन फिर भी उसको खाना पड़ेगा, यानी ये क्या है, एक कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है। तो उसे खाना खाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर विल हैव टू का यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर पड़ेगा आ रहा है और यहाँ पर भी पड़ेगा आ रहा है, यानी कि कोई काम ऐसा जो करना पड़ेगा। राइट गाइज, तो उसे खाना खाना पड़ेगा, तो विल हैव टू तो ये आ गया। उसे यानी कि ही या सी हो सकती है कोई भी, और क्या करना पड़ेगा, खाना खाना। तो ये जो खाना है ना, एक तो मील है, मील, और एक खाने की क्रिया है। तो मील को बोलते हैं फूड और खाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ईट या फिर टेक। तो क्या बोलेंगे इसको, ही विल हैव टू ईट द फूड, ही विल हैव टू ईट द फूड, उसे खाना खाना पड़ेगा। या फिर सी विल हैव टू ईट द फूड, उसे खाना खाना पड़ेगा। ओके गाइज, इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, देखिए वो मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। पड़ेगा मीन्स कोई भी काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क बट यू विल हैव टू डू। उस कंडीशन में आपको विल हैव टू का यूज करेंगे। ओके गाइज, तो मुझे आई विल हैव टू लगा दिया, जाना पड़ेगा, गो देयर, गो देयर। देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको बता के चल रहा हूँ कि जाने की गो होती है, वहाँ की देयर होती है, ये इसलिए बता के चल रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि सर आपने हिंदी पढ़ा और फिर इंग्लिश बना दिया, हम क्या सीख पा रहे हैं। गाइज आपको यही सीखना है कि एक एक वर्ब को लर्न करना है, उसके बाद में आपको किस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर में हम ला सकते हैं वो सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। सतीश को वहाँ रहना पड़ेगा। सतीश एक सब्जेक्ट है और रहना एक क्रिया है और आपका वहाँ कोई प्लेस है। राइट, तो सतीश विल हैव टू लिव देयर, सतीश विल हैव टू लिव देयर। अच्छा एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, देखिए यहाँ पर ईट, यहाँ पर गो, यहाँ पर लिव, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, यानी कि ये V1 है। तो गाइज हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इनमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये क्लियर है। जब भी विल हैव टू आएगा, देखिए बिल, एक चीज़ और हम बिल से ये भी समझ सकते हैं कि जब बिल या सेल का यूज़ होता है तो फ्यूचर की बात करते हैं यहाँ पर। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो हैव टू है ये आपकी बेस फॉर्म है, पास्ट में जाएगी तो हैड बन जाएगी और फ्यूचर में जाएगी तो विल हैव टू बन जाएगी, बताया था ना। चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे सेंटेंस में पूरे में। तो सतीश विल हैव टू लिव देयर। नेक्स्ट है आपका, अब तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि अब तक आपने नौकरी नहीं की लेकिन अब करनी पड़ेगी, मजबूरी है करना नौकरी। तो नाउ यानी अब, यू विल हैव टू डू जॉब। नौकरी करना क्या होता है, डू जॉब। ओके नेक्स्ट, कल तुम्हें गाय का दूध निकालना पड़ेगा। अब देखो कल की जो बात है यहाँ पर, कल कौन सा कल है, जो निकल चुका वो या आएगा। अब हम कैसे जानेंगे, निकालना पड़ेगा यानी कि अभी निकाला नहीं है और ना ही अभी निकाल रहे, निकालना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर की बात करेंगे तो कल आएगा ना, निकला तो नहीं है तो आएगा। तो गाइस ये कल है टुमारो वाला। ठीक है, तुम्हें गाय का दूध निकालना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि गाय का दूध निकालने की क्या होती है। चलो गाय की तो हम काव बना रहे हैं, लेकिन दूध निकालना क्या होती है। जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी, उनको पता होगा, मैं पहले ही आपको ये गाय दूध निकालने की जो वर्ब है बता चुका हूँ। लेकिन अगर जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्लास या भूल चुके हैं, जो अटेंड कर चुके हैं, उनको बता दूँ कि गाइस दूध को मिल्क कहते हैं और दूध निकालना भी मिल्क ही होता है। क्या होता है, मिल्क।
ये एक क्रिया भी है, क्या है, एक क्रिया भी है यानी कि वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, कैसे? कल तुम्हें गाय का दूध निकालना पड़ेगा तो यू विल हैव टू मिल्क, मिल्क दूध निकालना, किसका? काऊ का। तो मेक द काउ टुमारो, मेक द काउ टुमारो। गाइज मेरा पर्पज आपको लर्न कराना नहीं है सेंटेंस, मेरा पर्पज है आपको स्ट्रक्चर समझाना कि आप किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, इन सेंटेंसों से आप इंग्लिश के हर सेंटेंस को बना सकते हो, लेकिन ये नहीं कि ये सिर्फ लर्न करनी है कि यही आपकी लाइफ में यूज होंगे, नहीं, ये तो सिर्फ बेस है। तो आपको बेस समझना है, इन एग्जाम्पल के थ्रू बेस समझना है केवल आपको वाइज, और इसलिए मैं एग्जाम्पल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके आता हूँ आपके लिए। चलिए, मुझे आज बर्तन धोने पड़ेंगे। देखिए, बर्तन धोने पड़ेंगे, बर्तन धोना पता है आपको, डू डिशेज होता है। क्या होता है? डू डिशेज। तो आई विल हैव टू डू डिशेज। कब? टुडे, आज। और आज रात होता है तो टू नाइट, आज इवनिंग होता तो टुडे इवनिंग, मॉर्निंग होता तो टुडे मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर केवल आज है तो टुडे लगा देंगे यहाँ पर हम। तो आई विल हैव टू डू डिशेज टुडे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, उससे इस कमरे में पोंछा लगाना पड़ेगा। इस कमरे में पोंछा लगाना पड़ेगा। पोंछा लगाने के आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हो बता दूंगा गाइस, मॉप द फ्लोर होता है। वैसे इतना मैं जानता हूँ कि जो बच्चा इस समय क्लास ले रहा होगा वो इंग्लिश लर्न करने के लिए एक्साइटेड होगा, और डेफिनेट सी बात है उसको कुछ ना कुछ इंग्लिश ज़रूर आती ही होगी, ज़्यादा नहीं तो कुछ वोकैब तो आती ही होंगे, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो। ठीक है ना? तो आप को सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, किस तरीके से बनाना है, और वोकैब लर्न करनी है। वोकैब लर्न करने का तरीका ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इजी तरीके से लर्न कर सकते हो। लेकिन अभी हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इस कमरे में पोंछा लगाना पड़ेगा, तो किसको? उसे। तो सी विल हैव टू मूव द फ्लोर। कहाँ पर? इन दिस रूम। तो सी विल हैव टू मूव द फ्लोर इन दिस रूम। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हें इस पर आना पड़ेगा। पर मतलब फेस्टिवल, ओकेजन। आना नहीं चाहते लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, हम लोग साथ रहेंगे। तो यू विल हैव टू कम। कब? ऑन द फेस्टिवल, ऑन दिस फेस्टिवल, नॉट द, ऑन दिस फेस्टिवल। यू विल हैव टू कम ऑन दिस फेस्टिवल। अगर आपको ये वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि कहीं ब्लर हो रहा है, तो आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। साइड में नीचे एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आपका डेटा सेवर और क्वालिटी का ऑप्शन आता है। क्वालिटी आप 720 पर रखिए, आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। और अगर नीचे आपका कैप्शन चलता है तो गाइज ऊपर जहाँ पर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं ना इस समय, ऊपर सी लिखा होता है, सी। आप उसको बंद कर देंगे, उस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे जो लिखा हुआ कैप्शन है वो बंद हो जाएगा, और आपको प्रॉपर पूरी क्लासेस नीचे बोर्ड दिखाई देगा। तो ऐसे परेशान नहीं होना है कि इस तरह में दिखाई नहीं दे रहा है या फिर ब्लर हो रहा है। गाइज ऑलरेडी ये वीडियो कैमरे से शूट होती है, किसी मोबाइल से शूट नहीं होती है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना? HD क्वालिटी में होता है। सिर्फ आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी है मोबाइल की। यूट्यूब पे जो क्वालिटी का ऑप्शन होता है उस पर जाकर के, ठीक है, 180 में देख सकते हो, 720 में देख सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हमें इस दिवाली पर साथ साथ रहना पड़ेगा। तो विल हैव टू, हमें का मतलब विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा? लिव। कैसे? साथ साथ, टुगेदर। कब? इस दिवाली, तो ऑन दिस दिवाली, ऑन दिस दिवाली। तो यू विल हैव टू लिव टुगेदर ऑन दिस दिवाली, यू विल हैव टू लिव टुगेदर ऑन दिस दिवाली। इस दिवाली पे आपको साथ साथ रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते गाइस। मुझे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर अच्छे फैकल्टी हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल है इंडिया की, इसलिए वहाँ पर हर बच्चा जाना चाहता है कि मैं तो दिल्ली से ही पढ़ाई करूँगा भाई। तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है, वो काम को छोड़ के जाएगा, अपनी सिटी को छोड़ के जाएगा, लेकिन दिल्ली जाके पढ़ेगा। तो मुझे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो टू दिल्ली फॉर स्टडी। गो टू दिल्ली फॉर स्टडी, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली फॉर स्टडी। मुझे दिल्ली पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुझे कल नौकरी पर जाना पड़ेगा। मुझे कल नौकरी पर जाना पड़ेगा, यानी कि मेरा मन नहीं है लेकिन फिर भी आई विल हैव टू गो देयर। तो मुझे कल नौकरी पर जाना, सॉरी, नहीं पड़ेगा। अगर जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो टू जॉब, और नहीं पड़ेगा तो आई विल नॉट, आई विल नॉट। या फिर इसको विल नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं वांट।
क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट। मैंने 10 से पढ़ाए थे तो बताया था मैंने आपको, विल नॉट को वॉन्ट बोल सकते हैं और शैल नॉट को शांट बोल सकते हैं। तो आई वॉन्ट हैव टू गो टू जॉब, जॉब पर जाना। चलिए नेक्स्ट। क्या कल हमें क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, मीन्स कल की छुट्टी नहीं है और कल क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो हम, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हम कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आंसर ही देंगे। आपने बोला कि सर से बोला कि सर विल हैव टू अटेंड द क्लास टुमारो, क्या हमें कल क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो कैसे बोलेंगे इसको, विल वी हैव टू अटेंड द क्लास टुमारो, विल वी हैव टू अटेंड द क्लास टुमारो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। मुझे लगता है हमें उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, वो बार बार हमें तंग कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि उनसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है, आई थिंक। अब क्या है, हमें उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी यानी कि वी, उनसे यानी कि दे। तो विल हैव टू फाइट विद देम, विल हैव टू फाइट विद देम। अगर देखिए यहाँ पे देम क्यों आया, अस क्यों आता है, यू क्यों आता है, हर हिम क्यों आता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो गाइज एक जीरो क्लास के नाम से मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप उस पर जाकर के देख लीजिए, वहाँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पॉजेसिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और कहाँ पर कैसे यूज होता है। लास्ट सेंटेंस बढ़ते, अब मुझे अपनी कार बेचनी पड़ेगी, यानी कि कोई ऐसी मजबूरी है कि मुझे अपनी कार बेचनी ही पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, नाउ आई हैव टू सेल माई कार, नाउ आई हैव टू सेल माई कार, मुझे अपनी कार बेचनी पड़ेगी। तो गाइस इस तरह की सेंटेंसेस आप रेगुलर चैनल पर बने रहें और देखते रहें। इसका सेकंड पार्ट भी लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आप सेंटेंसेस देख करके इस टेक्सचर को समझें, उसके एग्जाम्पल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में उन तरह के सेंटेंसों का यूज़ करें। तो गाइज अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी चैनल के व्यूअर हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स फॉर यू। और गाइज रेगुलर अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो को। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।